मोदी राज में भगवा में हो रहा पूरा हिंदुस्तान। 3 राज्यों में जीत के बाद और मजबूत हुई बीजेपी। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा हो रहा भाजपा। अब तक कितने राज्यों में फैली बीजेपी की सत्ता? कभी अटल आडवाणी के दौर में बीजेपी नारा लगाया करती थी, चप्पा चप्पा भाजपा, और आज मोदी राज में नारा हकीकत में तब्दील होता नजर आता है। जिस तरह से बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत रही है, ऐसा लग रहा है पूरा हिंदुस्तान ही भगवा में होने लगा है। हर जगह यानी चप्पा चप्पा भाजपा ही नजर आ रही है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, उसकी इस प्रचंड जीत के बाद भारत का जो सियासी नक्शा सामने आया है, उससे तमाम मोदी विरोधियों को जहां गहरा सदमा लगा होगा, तो वहीं बीजेपी तो मानो बम बम हो गई। क्योंकि सियासी मैप में जहां जहां नजर दौड़ाएंगे भाजपा ही भाजपा नजर आने लगी है। कांग्रेस तो महज 3 राज्यों तक ही सिमट कर रह गई, जबकि बीजेपी 1-2 नहीं कुल 17 राज्यों में जीत का भगवा गाड़ चुकी है। तो वहीं कुछ एक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार बची है, और अभी नहीं बची कुछ सरकारों के दम पर कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को सत्ता से हटाने का सपना पाल रही है। लेकिन उसका ये सपना पूरा हो पाएगा, इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से 3 राज्यों की जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है, उससे एक बात तो साबित हो गई कि मोदी का जादू अभी भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। और मोदी की इस खुमारी की काट विपक्ष आज भी नहीं ढूंढ पाया। इसी का सबूत है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत, जिसका असर अब देश के सियासी नक्शे में भी नजर आ रहा है। ये सियासी नक्शा बता रहा है कि 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जबकि 3 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है। इसके बाद आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा यानी 2 राज्यों में सरकार चला रही है, दिल्ली और पंजाब। इन दोनों पार्टियों के अलावा जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनमें से ज्यादातर पार्टियां सिर्फ एक राज्य तक ही सिमटी हुई हैं। एक राज्य तक सिमटी विपक्षी पार्टियां। बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में सीपीआईएम की सरकार है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, मिजोरम में जेडपीएम की सरकार है, ओडिशा में बीजेडी की सरकार है, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार है। इन विपक्षी पार्टियों में भी सीएम जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी और नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी मोदी के साथ ना होकर भी कई मुद्दों पर मोदी सरकार का साथ देती रही हैं। यानी ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सरकार को छूट दिया जाए तो विपक्ष सिर्फ 10 राज्यों में ही सीमित है, जबकि बीजेपी देश के 17 राज्यों में सरकार चला रही है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी मोदी सरकार ही प्रशासन संभाल रही है। किन राज्यों में है बीजेपी सरकार? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और गोवा में बीजेपी अकेले सरकार चला रही है। महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पुडुचेरी में बीजेपी सहयोगी पार्टियों के साथ सत्ता में है। इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि पूरे देश में किस कदर बीजेपी की ताकत बढ़ रही है, और यही ताकत साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है, जिसका ट्रेलर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने पहले ही दिखा दिया। इनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, और दोनों ही राज्यों में 5 साल सरकार चलाने के बावजूद कांग्रेस ना तो छत्तीसगढ़ की जनता के दिल में जगह बना पाई और न ही राजस्थान की जनता के दिलों में। दोनों ही राज्यों में जनता ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका और बीजेपी को सत्ता सौंप दी। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत को मोदी की जीत इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में बिना किसी सीएम फेस के चुनाव लड़ा था। बीजेपी का फेस मोदी ही थे, इसलिए जनता ने मोदी के चेहरे पर वोट दिया और तीनों राज्यों में बीजेपी को सत्ता सौंप दी, जिसके बाद बीजेपी अब 12 राज्यों तक पहुंच गई है। यानी कांग्रेस ने भले ही बीजेपी से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक छीन लिया हो, मगर बीजेपी ने भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीतकर हिसाब बराबर कर लिया। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 2024 की फाइनल लड़ाई में कौन बाजी मारता है, 17 राज्यों की फौज वाली बीजेपी या फिर 9 राज्यों की फौज वाला इंडिया गठबंधन। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद 2024 के चुनाव के लिए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, भाजपा ने
सेवा और सुशासन की राजनीति का नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है। हमारी नीति और निर्णयों के मूल में सिर्फ और सिर्फ देश है, देशवासी है, भारत माता की जय, यही हमारा मंत्र है। इसलिए भाजपा सरकारें सिर्फ नीतियां नहीं बनाती, बल्कि हर हकदार, हर लाभार्थी तक वो पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करती है। भाजपा परफॉर्मेंस और डिलीवरी की राजनीति देश के सामने हकीकत बन करके लेकर के आई है। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। दूध का और पानी का भेद देश जानता है। जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना, ये मतदाता पसंद नहीं करता। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है।